नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज, इंटेंशंस, दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। सो उनके एनर्जीज आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी चैरियट। देखिए, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, इंडिपेंडेंट लग रहे हैं। उनको एक एडमिरेशन ऑफ प्राइड वाली एनर्जी है ये। उन्हें आपकी ये क्वालिटी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, और अम, वो बस दूर से आपको देख के अच्छा फील कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस समय। आप उनकी नज़रों में क्लासी और वैल्यूएबल है कहीं ना कहीं। इट्स लाइक मैं इम्प्रेस्ड भी हूँ, ऑब्सेस्ड भी हूँ टाइप की एनर्जी। कहीं ना कहीं रिग्रेट और मिसिंग वाली एनर्जी है। दिल में कुछ पछतावा चल रहा है इस 5 ऑफ कप्स के साथ। काश मैंने डिफरेंटली एक्ट किया होता, काश मैंने ये कर दिया होता या ना किया होता, बोल दिया होता या ना बोला होता, जो भी सिचुएशन है। पास्ट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलती, चाहे वो छोटी सी भी हो, इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। जैसे एक जो आपके करीब रहने की एनर्जी थी, उसको कहीं मिस कर रहे हैं। तो आपकी कमी इनके दिल में कहीं ना कहीं चुभ रही है। जैसे कंफ्यूजन और डे ड्रीमिंग टाइप की एनर्जी 7 ऑफ कप्स लेके आता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग के मोड में है, जहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फैंटेसीज, क्या हो सकता था, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, वो सारे सिनारियोज जैसे आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन साथ में कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या सही स्टेप होगा, क्या गलत स्टेप होगा। मतलब डिसीजन लेना थोड़ा ऐसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका जैसे दिल आपके सपने देखता है, पर दिमाग कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है जैसे। एंड चैरियट, चाहे कितनी भी कंफ्यूजन हो, फिर भी यू नो एक आगे बढ़ने की एनर्जी है। ऑल्दो इस डेक में चैरियट जो है, चैरियट एक फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी है डेक की, पर ये यहाँ पे इसमें स्नेल पे बैठा है, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ये। तो ये इंसान एक्शन लेने का थॉट इनके दिमाग में है। दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं आगे चलो, चलो आगे बढ़ो, कुछ करो, फिक्स करो चीज़ों को। ये इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी फिर से चैरियट है। अम, देखिए, दिमाग में किस तरह से स्टेबिलिटी लेके आया जाए, वो एक बहुत बड़ा फोकस है यहाँ पे। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन को, एक पार्टनरशिप को, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दर्शाता है बेसिकली। ये इंसान जैसे इस इंसान के साथ मैं रहना चाहूंगा या चाहूंगी, एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि आपके साथ फ्यूचर सिक्योर है, जैसे एक फाइनल डेस्टिनेशन लव स्टोरी का हो, उस तरह का थॉट है यहाँ पे। तो आप का मतलब इनके लिए है कंफर्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, होम। आप जैसे एक हैप्पी एंडिंग हो इनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए डिपेंडेबल बनना चाहते हैं। उनके हेड स्पेस में स्ट्रांगली करियर, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके कैसे आगे बढ़ा जाए आपके साथ, वो दिमाग में चल रहा है। सिर्फ एक लवर की तरह शो अप नहीं करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, पर कोई ऐसा इंसान जिसको आप ट्रस्ट कर सकें अपनी रियल ज़िंदगी में, रियल लाइफ के साथ, रियल सिचुएशंस के साथ। तो सिर्फ रोमांस नहीं, रिलायबिलिटी भी ऑफर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको। पर याद आता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया ऐसे। यू नो फूल खुद रख लिए, कांटे आपको दे दिए। उन्हें लगता है कि शायद आप कहीं दूर निकल गए हैं। अम, उन्हें अपनी लाइफ से शायद बाहर कर दिया है, क्योंकि
जो भी रीजंस होंगे, हर किसी के फर्क रीजंस होंगे, पर कहीं ना कहीं उनका ब्रेन दो बातें सोच रहा है, जैसे ये मेरा फ्यूचर है या मैं ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो अम, ऐसे है जैसे आपके दिल से बाहर लॉकआउट हो गए हो, इस तरह की फीलिंग है। और चैरिट, जब ये देखिए, जब कार्ड रिपीट होता है तो यूनिवर्स बेसिकली किसी चीज को हमें बार बार एक किसी चीज पर जोर डालने की कोशिश करता है। तो वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं, एक रिटर्न करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ओवर थिंकिंग के बावजूद भी एक्शन का प्लान कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। चलिए देखते हैं अब इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जी द मून। देखिए, दिल में आपके लिए अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और ये जो कार्ड है ये मुझे स्टॉकर वाली एनर्जी दे रहा है, क्योंकि इन्होंने एक अ, वो पकड़ा हुआ है, अ, क्या कहते हैं इसको, दिमाग से निकल गया मेरे, पर मतलब आप समझ गए। देखिए, दिल में पैशन है, इंटेंस अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, चार्म है, आप इनकी हार्ट बीट जैसे बढ़ा देते हैं, उस तरह की एनर्जी है। तो आपको कॉन्फिडेंट, पावरफुल, डिजायरेबल, मैग्नेटिक एनर्जी में देखते हैं। और थोड़ा जेलस भी हो सकता है, होते हो कि अगर आपकी तरफ और लोग अट्रैक्ट होते हैं तो उस चीज को सोच के। तो आप जैसे उनके दिल में आग की तरह है, एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी, वो पेज ऑफ वॉन्स बोलता है बेसिकली। सो दिल को हर रोज एक दिल में एक एक्साइटमेंट सी होती है, जो वो आपके बारे में सोचते हैं। आपकी एनर्जी जैसे एक इनोसेंट क्रश या पैशनेट लवर का जैसे एक कॉम्बिनेशन है। तो वो जैसे बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में, कहते हैं। तो उनको लगता है कि आप एक शायद एक यंग प्लेफुल साइड उनके अंदर का कहीं ना कहीं जगा देते हो। अम, वो खुश हो जाते हैं सिर्फ आपका नाम सोचकर जैसे। सो आप इनके दिल का डेफिनेटली स्पार्क हो। मजिशियन, ये मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, तो आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिल से चाहते हैं कि काश ये कनेक्शन एक रियलिटी बन जाए, हम साथ हो जाए। दिल में विजुअलाइजेशन, प्लान, इमेजिनेशन, सब जैसे एक साथ चल रहा है। सो दिल तो आपको चूज कर रहा है फॉर श्योर। द मून, दिल सब कुछ फील करता है पर दिखाता नहीं है। थोड़ा सा फियर, कंफ्यूजन, वो सब भी लेके आता है। कोई जैसे इनकी फीलिंग्स कह रही हैं पर अपने इमोशंस को जैसे मास्क करते हैं। ये साइलेंट लव है, इंटेंस, पावरफुल और हिडन जैसे होता है। सो उनके दिल में आपके लिए प्यार, एक्साइटमेंट, डिजायर, सब कुछ है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। बस एक प्रॉब्लम है, दिल जो है ना वो थोड़ा कमजोर है। ये थोड़े दिल के मरीज लग रहे हैं मुझे, दिल स्ट्रांग नहीं है इनका, कमजोर दिल के इंसान है। फील तो करते हैं पर दिखाने में थोड़ा डरते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। इनके नेक्स्ट एक्शन, टू कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड। दिमाग में सुइयां चुभोना नहीं भूलेंगे। इनके जो एक्शंस हैं, दिमाग की दही तो आपकी वो करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। बट इनके नेक्स्ट एक्शंस में इक्वल एफर्ट दिखाने की भी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स है जहाँ पे म्यूचुअल होती हैं चीजें। सो सिर्फ आपसे रिसीव नहीं करेंगे, रिटर्न भी आएगा इस बार। रिकनेक्ट करना चाहते हैं एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्जेशन के साथ, जहाँ पे एक टीम की तरह एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं खड़े हो आप लोग। शो अप करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, जैसे साथ में फिक्स करते हैं इसको। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक जैसे एक छोटा सा बेबी स्टेप टाइप होता है, एक छोटा सा मैसेज हो सकता है, कुछ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कुछ उस तरह का हो सकता है। कैजुअल रीच आउट, एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर टाइप्स। सो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं बिना रश किए, कंसिस्टेंट एफर्ट डाल के।
तो स्मॉल एक्शन बट इंटेंशन थोड़ी सी शायद बड़ी हो इस बार। और टेन ऑफ सॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि आपके दिमाग का दही तो ये करने की सोच ही रहे हैं, इंटेंट मतलब एक्शंस में होगा ही, तो इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। एक जब ये टेन ऑफ सॉर्ड्स एक एंडिंग्स का कार्ड होता है, तो जब एंडिंग होती है एक नई बिगिनिंग साथ में लेके आती है, तो जो ये हर्ट आपको कर चुके हैं इनका इरादा है कि ये आपको अब उस तरह से हर्ट ना करे। अगर ये अवॉइड कर रहे थे कुछ, तो वो अवॉइडेंस बंद करना चाहते हैं। और वर्ल्ड जो है ये अगेन दोबारा से कहता है कि जो भी पुराने चैप्टर्स थे जहाँ पे हर्ट पेन कॉज हो रहा था, उसको बंद करके एक न्यू बिगिनिंग करी जाए। ये क्लोजर नहीं है, ये है एक कंप्लीशन या अपग्रेड। सो चाहते हैं कि एक लव स्टोरी आपको देना चाहते हैं, जहाँ पे आप एक्चुअली उस लव स्टोरी को जिएं इनके साथ। देखिए, एक मैसेज लेते हैं उनसे। तो अगर वो इस समय आपको बोलना चाहते तो क्या मैसेज आपको देते? 10 of Cups, ओवरऑल एनर्जी 9 of Cups। आई मीन दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। 10 of Cups एक कंप्लीशन, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और 9 of Cups भी एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ एक पूरी जिंदगी देख सकते हैं, या उसका ख्वाब देखते हैं, सिर्फ आज का नहीं, पर हर पल का। आपको फैमिली, बिलोंगिंग, फ्यूचर एनर्जी में देखते हैं अपने साथ। आप सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं है जिससे वो सिर्फ प्यार करते हैं, पर आप एक सेफ स्पेस है इनके लिए। आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। और 9 of Cups ये है, अगर मुझे एक विश मिलती जो मैं कर सकता होता, तो तुम ही होते वो। आपको ड्रीम कम ट्रू जैसा फील करते हैं, उस तरह से देखते हैं। तो मैसेज यहाँ पे है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्ही को चूज करना है या कर रही हूँ। सो आप मेरी विश फुलफिलमेंट है, मेरी हैप्पीनेस है ह्यूमन फॉर्म में। तो अगर इसको मैं कंबाइन करूं तो ऐसा है जैसे कि तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरी जिंदगी भी मुस्कुराती है। कभी कभी मैं थोड़ा डर भी जाता हूँ या डर भी जाती हूँ, पर सच है कि मेरे दिल की धड़कनें सिर्फ तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ चलना चाहती हैं। देखिए, ये उनका मैसेज है जो वो कहना चाहेंगे, बट जब तक वो इस एक्शन को लेते नहीं है, तब तक हम उनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते, इस बात को मत भूलिए। तो आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो डिस्ट्रेस्ड भी होते हैं लोगों के। तो देखिए, आपको किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्यार का स्टैंडर्ड है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। उस स्टैंडर्ड के नीचे वाले लोगों को थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई चूज़ करता है तो वो आप भी उसको चूज़ करिए, चेज मत करिए। क्योंकि जब आप चेज करते हैं तो एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देते हैं, और उसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहता है वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा, इसको याद रखिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।